हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि कल है आपका नीट का एग्जाम। तो स्ट्रेस तो बहुत होंगे यार आप लोग, है ना? स्ट्रेस हो रहा होगा अभी तो इस स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए आई हूं मैं कि आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाए ताकि आप अच्छे से अपना एग्जाम करके आ सको। ठीक है। तो आज अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उसको शुरू करने से पहले आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बात करते हैं आपके नीट एग्जाम के बारे में। तो कल जो आपका नीट एग्जाम है उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको करना है बेटा टाइम मैनेजमेंट। तो आपका जो 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलता है। पर उसके बीच में आपको अपना जो वो है फिंगरप्रिंट है वो भी लगाना पड़ता है और साइन भी करने पड़ते हैं और साथ में आपको ओएमआर भी भरनी पड़ती है। उस काम को करने के लिए आपका 20 से 30 मिनट जरूर जाएगा। ठीक है। वो एक्सक्लूड करते हुए आपके पास बचता है 2.5 घंटा। ठीक है। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट केस में बोल रही हूँ मैं, वर्स्ट से वर्स्ट केस में। ठीक है। तो 2.5 घंटे में मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आपको पहले वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है जिसमें आप हो परफेक्ट। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, जो आपको सबसे ज्यादा आता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि इसका क्वेश्चन तो मैं मैक्सिमम सही कर ही दूंगा या कर ही दूंगी, वो करना है। और क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो उसको छोड़ोगे आप उस टाइम पे और बाद के लिए उसको बाद में करोगे। ठीक है, उस टाइम पे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करोगे बैठ के। अगर कुछ नहीं हो रहा है, करने की कोशिश करो एक बार दो बार, अगर नहीं हो रहा है तो उसको लीव करो और आगे बढ़ो। नहीं तो वो टाइम कंज्यूम करेगा और आप लोग को उसको इनकरेक्ट भी कर दोगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो उसमें। तो कंफ्यूज करने वाली चीजों को आपको छोड़ना है। ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे अच्छा ऐसे भी होते हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले करनी होती है, उनको वो चीज ज्यादा मतलब प्रिपेयर होती है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर हो वो करो, पर 90% बायो को ही बच्चे पहले अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उसमें वो ज्यादा वो होता है, प्रिपेयर होता है और वो जल्दी भी होती है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है। बाकी बात करते हैं आपके कि एनटीए ने क्या क्या कहा है। अभी पास्ट वीक में बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही थी सुनने के लिए। सबसे पहली न्यूज़ थी कि पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक नहीं हुआ है बेटा। दूसरी न्यूज़ क्या मिली आपको? दूसरी न्यूज़ आपको मिली है कि बायोमेट्रिक जो है उससे आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। जब आप सेंटर्स पे पूछेंगे तो आपको बायोमेट्रिक लगानी पड़ेगी, अपना थंब प्रिंट या फिंगरप्रिंट लगा के वेरिफिकेशन होगी, आधार कार्ड से वेरीफाई किया जाएगा आपको। ठीक है। तो हाँ वो होगी, पर अगर किसी की नहीं हो पा रही है तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी आपके पास और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस उससे हो जाएगा। उसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कि वो वेरीफाई होगा या नहीं होगा बायोमेट्रिक में। अब हम तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि तीसरी चीज क्या है। अच्छा, एनटीए ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हुई हैं। ठीक है, तो क्या क्या होगा सेंटर पे जाके, तो सेंटर पे जाके सबसे पहले आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो होगा। ठीक है, आपको बायोमेट्रिक लगानी है और आपको स्कैन भी किया जाएगा। मैंने आपको पहले इस पे वीडियो बनाई हुई है कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उस वीडियो का, कि एनटीए की क्या क्या गाइडलाइंस निकली हुई है, तो आप वो जाके देख लो उस वीडियो को। ठीक है, वो डिटेल में बताया गया है। पर बाकी मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, स्कैनिंग होगी, बॉडी स्कैनिंग। और उसके अलावा आपका जो भी आप जाओगे, कपड़े आपके बिल्कुल हल्के से होने चाहिए। लोअर और टी शर्ट में जाओगे आप, टी शर्ट भी हाफ स्लीव की होनी चाहिए। बाकी आप लोग जाके अटेम्प्ट करोगे अपना पेपर। ठीक है। और ये भी है कि जो सेंटर है उसके आसपास जैमर्स लगे हुए हैं, तो वहां पे फोन वगैरह आपके नहीं चलेंगे। ठीक है। दूसरा वेरिफिकेशन तो होगी। तीसरा, एनएमसी ने भी आपके लिए बहुत सोचते हुए एक बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि एमबीबीएस स्टूडेंट एनएमसी के अंडर आता है, तो उन्होंने बेसिकली जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट हैं उन लोगों की क्लास रख दी है संडे को। मतलब उनके लिए कंपलसरी है क्लास अटेंड करना कॉलेज की। ये भी आपको सुनने को मिला होगा। तो हाँ, ऐसा हुआ। एनएमसी ने गाइडलाइंस जो हैं वो रिलीज करी हैं। तो उसमें आपको 2 और 3 मई को उनकी क्लास है। मतलब आज 2 मई को और 3 मई को उनकी क्लासेस हैं, ताकि कोई मिसलीडिंग या मिस हैपनिंग ना हो, कोई और किसी का पेपर ना लिख दे। बेसिकली ये कहने का मतलब है। दूसरा, और क्या चल रहा है,
बाकी जैसे आपका सेंटर है, आपको सेंटर पे पहुंचना है, तो जिन लोगों के बच्चे सेंटर दूर हैं, ठीक है, जिन लोगों के सेंटर्स बहुत दूर हैं, जिन पे पहुंचने के लिए 4 से 5 घंटा लग रहा है, जिन लोगों को, सबके सेंटर पास में नहीं होते, सेंटर्स दूर भी हैं बच्चों के, तो वो लोग मैं उनको एडवाइस करूंगी, बेटा आप आज ही चले जाओ, आपका जहां भी सेंटर लगा हुआ है ना, आप वहां चले जाओ आज ही। जिन लोगों के लिए अननोन है सेंटर, दूर है सेंटर, जिन्हें नहीं पता वो सेंटर कहाँ पर है, बेटा आज ही जाओ और सेंटर को ढूंढो, ठीक है, सेंटर को ढूंढो आप जाके, आप जाओ, या फिर आपके पेरेंट्स, अब आप अकेले तो नहीं जाओगे तो आपके पेरेंट्स जाएंगे, मतलब कहने का ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आज ही चले जाइए, क्योंकि आपको कल सेंटर ढूंढने में टाइम लगेगा। गूगल मैप के भरोसे मत रहा करो हर चीज में, गूगल मैप गलत रास्ते भी बता देता है, पता चला कि आप कल पहुंचे और गूगल मैप की वजह से आप कंफ्यूज हो जाएं या रोड्स में कंफ्यूज हो और उसके बाद आप सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंच पाए, ऐसा फिर बच्चों का पेपर छूटता है। तो पेपर नहीं छूटे इसके लिए थोड़े आप अपने मेजर्स लीजिए। अगर आपकी कोई अननोन प्लेस है, आप उस जगह को नहीं जानते कि वो कहाँ पर है, या आप उस स्कूल को जिसमें लगा हुआ है सेंटर या कॉलेज में जहां लगा हुआ है सेंटर, आपको वो नहीं पता वो कहाँ है, तो आप बेटा आज ही चले जाओ, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, तो बेटा आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगी, और बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आज आज के दिन बेटा फुल सिलेबस सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, आप फुल सिलेबस सॉल्व नहीं करेंगे। लास्ट के 2 डेज में सिर्फ रिवाइज करना होता है अपना, बैठ के ना सारे थ्योरी को एक बार पढ़ना होता है, ठीक है, आप वो पढ़ के पेपर देकर आएंगे, ठीक है। थ्योरी अपनी रिवाइज करो, एक बार ओवरव्यू ले लो, सबकी रीडिंग मार लो, जो जो टॉपिक हार्ड लगता है, टफ लगता है थोड़ा सा, या थोड़ा कंफ्यूजन है जहाँ पे, वो टॉपिक पढ़ लो, और अपना अच्छे से जाके एग्जाम दे के आओ, नींद पूरी करके जाना, रात में जाके कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। जिन लोगों को लेट नाइट पढ़ने की आदत है बेटा, वो जिस टाइम भी सोते हैं उस टाइम पे सो के अपनी लगभग 5 से 6 घंटे की नींद पूरी करके फ्रेश होके जाएंगे आप लोग, इस आप कॉन्फिडेंट होके जाएंगे कि मुझे सब आता है, और वो सोचते हुए आप पेपर लिखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप पैनिक नहीं करेंगे, जो आपसे हो रहा है वो करो बेटा, पैनिक करोगे तो जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको इसलिए ही गाइड करने के लिए आई हूँ कि आप अपना पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो आपसे मिलते हैं बाद में, पूछेंगे कि पेपर कैसा हुआ है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो थैंक यू। तो जाने से पहले आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।